हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा कहानी है कंगन और चूड़ी। ठीक है, आज हम लोग ये स्टोरी करेंगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके अभी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद गीत कविता का ये भी सारा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं कंगन और चूड़ी। आइसे पासे दुई गो राइज रहे, एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। तो आसपास में दो ठो राज था। एक राजा का एक बेटा था और दूसरा एक का एक बेटी थी। दुइयो राजा अपन बेटा बेटी कर बिहा करे के लिए राजी हो गेलक। तो दोनों राजा जो थे अपना बेटा और बेटी का शादी करने के लिए राजी हो गए। टिकाल दिन बिहा ले बारात गेलय और बढ़िया से शादी भी गेलक। ठीक है, तो जिस टिकाल दिन मतलब कि एक फिक्स डेट पे ठीक है शादी हुआ और अच्छा से शादी भी हो गया। राजा अपन बेटी के दहेज में दिलक कंगन और चूड़ी। तो राजा जो था अपना बेटी को दहेज में दिया था कंगन और चूड़ी। यहीं से इसका कहानी का नाम पड़ा है कंगन और चूड़ी। यह दाइज कर कंगन और चूड़ी लेके चल आले। तो यही दहेज में कंगन और चूड़ी को लेके वो अपना ससुराल आ गई। हो तो जात राजकुमार के ओकर स्त्री हर कहत है, ए राजकुमार बाद में जब मोir जाबू हेले रौरे दोबारा बिहार मत करब। तो जैसे समय बीता उसके बाद उसकी पत्नी उसको बोलती है कि अरे राजकुमार, बाद में जब हम मर जाएंगे तो आप दोबारा शादी नहीं करिएगा। होते करते राजकुमारी मर गेलक। होते जाते ही राजकुमारी भी मर गई। राजकुमार अपन बहुरिया कर बात के याद राखले रहे से ले पहले शादी ले नहीं तैयार भेले। तो राजकुमार जो था अपनी पहली पत्नी का जो बात को याद रखा हुआ था, इसीलिए शुरुआत में वो शादी के लिए नहीं माना। मुदा कहे सुनने के बाद राजकुमार दोसर बिहार कर लेलक। लेकिन कुछ कहने सुनने के बाद, बहुत लोगों का बात सुनने के बाद राजकुमार जो था वो दूसरा शादी के लिए रेडी हो गया। अपन नवा बहुरिया के पहिल बहुरिया कर कंगन और चूड़ी दे दिलक। तो अपना जो नई दुल्हन थी उसको अपना पहली पत्नी का जो कंगन और चूड़ी था उसको वो दे दिया। राजकुमारी जब नैहर गेलक तो वो कंगन और चूड़ी की पीन के गेलक। तो राजकुमारी जब अपना नैहर यानी कि अपने मायका अपनी अपना माँ का घर गई, ठीक है, तो कंगन और चूड़ी पहन के ही गई थी। नैहर में वो कंगन और चूड़ी के सब के दिखाए लगलक। ठीक है, तो नैहर में वो कंगन और चूड़ी को सबको दिखाने लग गई। सब कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी कर सुंदरई कर बखान करे लागलक। तो सब जो है जो कंगन अब जब चूड़ी पहनी हुई थी राजकुमारी, तो उसका सुंदरता का उसका बखान करने लग गया सब। राजकुमारी कर मुँह लगी धांगरीन कहलक, एक हाथ तो बहुते बेस लागेला मुदा दूसर हाथ नहीं बेच दिसेला। तो राजकुमारी की जो एक मुँह लगी धांगरीन होती है ना, कि जो कुछ भी मुंह पे बोल देती है वैसी, तो बोली कि एक हाथ में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर दूसरा हाथ में होता तो वो और भी अच्छा लगता, अभी तो नहीं अच्छा लग रहा है। ये बात के सुन के राजकुमारी सुइत गेलक। तो इस बात को सुन के राजकुमारी जो है जाके सो गई। केकरो आवल और उठाल से उन्नी उठी। तो किसी का भी आने से उठाने से वो उठ ही नहीं रही थी। ये बात कर खबर राजकुमार के दिल गेलक। तो इस बात का खबर जो है वो राजकुमार को दिया गया। राजकुमार आलक और उके उठाक कोशिश करलक, सेकड़ों में वो नहीं उठलक। तो राजकुमार आया और उसको उठाने की कोशिश किया, फिर भी वो नहीं उठी। नहीं उठे के कारण राजकुमार के बताल गेलक कि उकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे, उसने कंगन और चूड़ी दूसरे हाथ में खोजत है। नहीं उठने का कारण जब राजकुमार को बताया गया कि उसका एक हाथ में जैसा कंगन है, वैसा ही कंगन और चूड़ी उसको दूसरे हाथ के लिए भी चाहिए। ई बात के सुन के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक। तो इस बात को सुन के राजकुमार अपना पहला ससुर, जहाँ से उसको अपना पहली पत्नी का पिता से उसको मिला था, उसके उनके पास में गया और बोला, गोड़ से लागो ससुर, हमरे बन बिनती हो राम, हे राम जे कंगन देइए रही से ही कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो वहाँ जाकर अपना ससुर को बोलता है कि आपका हम पाँव छूते हैं और विनती करते हैं कि राम के नाम से, ठीक है, कि जो कंगन आप हमको दिए थे उसी का जोड़ी भी हमको दीजिए। ससुर हर दामाद के कहले, सुनु से सुनु पुत्र हमार बचने हो राम, हे राम हमके तो दई रहे चांद महाराजे हो राम। तो जब तो उसको उसके जवाब में उसका ससुर कहते हैं कि सुनिए पुत्र सुनिए मेरे बात को, ठीक है, राम के नाम पे, कि हमको तो वो चांद महाराज दिए थे। ठीक है, राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगह चल गेलक और चांद महाराज से कहलक। राजकुमार वहाँ से चांद महाराज के पास चला गया और चांद महाराज से बोले कि गोड़ से लागो मोय तो चांदे महाराज हे, हो राम हे राम जय कंगन दई रहे सही है, कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो सेम बात वो जैसे अपना ससुर को बोले उसी तरह वो अपना अपना चांद महाराज को बोलता है कि आपका हम पाँव छूते हैं और विनती करते हैं कि जो कंगन और चूड़ी का जो जोड़ी है वो हमको दीजिए। चांद महाराज भी उसको उसी तरह रिपीट करते हैं कि सुनु से सुनु पुत्र हमरे वचन हो राम, हम हमके तो दे ही रहे गुरु बाबा हो राम। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मेरे बात को सुनिए, मेरी वचन को सुनिए, हमको तो वो गुरु बाबा दिए थे। यहाँ पे आपको सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो हम आखिरी में आपको बता देंगे कि पहले किसके पास में गया फिर किसके पास में गया, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा जगह गेलक और कहलक, गोड़ से लागो मोय तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जैया कंगन दई रही सैया कंगन जोड़ी मांगले हो राम। फिर चंद महाराज से गुरु बाबा के पास में गए। गुरु बाबा के पास में भी वही बात बोले कि हम आपका पाँव छू रहे हैं, विनती करते हैं कि जो कंगन का जोड़ी दिए थे, जो कंगन दिए थे उसका जोड़ी हमको दीजिए। तो गुरु बाबा जवाब दिलाए, सुने से सुनो पुत्र हमरे वचन हो राम, हमको तो देले जमदूत हो राम। तो गुरु बाबा भी उसको वही बात बोले कि सुनिए, मेरे बात को सुनिए पुत्र, मेरे वचन को सुनिए, हमको तो दिए, वो तो जमदूत दिए थे। तो यहाँ पे जमदूत मतलब यमदूत होता है। ठीक है, आपको पता होगा नागपुरी में य ज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ यमदूत ना होकर नागपुरी में जमदूत कहा जाता है इसको। राजकुमार अब हुआ से चल गया जमदूत जग। राजकुमार अब वहाँ से यमदूत के पास चला गया। उका जे
देखत हैं कि ओकर पहले बहुरिया जो मोइर रहे एक तो आंबा गछ में उड़गल है। तो वहाँ जाता है तो क्या देखता है कि उसकी जो पहली पत्नी थी जो मर गई थी, वो एक आम के पेड़ के नीचे में बैठी हुई है, यानी पीठ लगा के, उड़गल यानी पीठ लगा के बैठी हुई है। ओकरे बगल में कंगन और चूड़ी कर पोट्री मड़ाले है, और उसी के बगल में कंगन और चूड़ी का पोट्री जो है वो रखा हुआ है। वो जगह राजकुमार के जायक नहीं दिला, उस जगह पर राजकुमार को जाने नहीं दिया। तब वो सोचे लागलक अब वो भी पहिल बहुरिया जगह यही कुल में रह जाए। तब वो सोचने लग गया कि अब हम जो है अपना पहली पत्नी के पास में ही यही कुल, उस जगह को कुल बोल रहा है, ठीक है, कि यही कुल में हम रह जाएंगे। इसने सोच के राजकुमार भी ओहे कुल में रह गया, और यही सोच के राजकुमार भी जो था उसी कुल में रह गया। हुआ एक मूंग दाइल एक रावा चाउर दिलें जेके खाले पीले तले ऊ ओहे कुल में रह गया। तो वहाँ पे उसको एक मूंग दाल दिया और एक रवा चावल, रवा यानी कि होता है दाना, ठीक है, उसको दिया, जिसको खा पी के वो उसी कुल में रह गया। उके अपन पहिल बहुरिया कर प्रेम याद हो गेलक। प्रेम उके हुआ रहे से मजबूर कर देलक। तो उसको जो था अपना पहली पत्नी का जो प्रेम है वो याद हो गया, और उसको उसी कुल में रहने के लिए वो मजबूर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोरी कंगन और चूड़ी। तो पहले मैं बता देता हूँ कि कंगन और चूड़ी किस तरह का कहानी है। तो ये एक प्रेमात्मक कथा है, ठीक है, और मैं आपको उसको इसका सीक्वेंस बताता हूँ कि ये पहले किसके पास में गया और कहाँ ये हुआ। तो राजकुमार सबसे पहले कंगन और चूड़ी का जो जोड़ी था वो मांगने के लिए ससुर के पास गया, ससुर से चांद महाराज के पास गया, चांद महाराज से गुरु बाबा के पास गया, और गुरु बाबा से जमदूत के पास में गया। ठीक है, और फिर वो वहीं रुक जाता है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि पहले वो ससुर के पास गया, ससुर बोला कि हम तो चांद महाराज दिए थे, तो चांद महाराज के पास में गया। चांद महाराज बोला कि हमको तो वो गुरु बाबा दिए थे, तो वो गुरु बाबा के पास में गया। और गुरु बाबा बोलते हैं कि वो तो हमको जमदूत दिए थे, ठीक है, यानी कि यमदूत। तो वो फिर यमदूत के पास में गया, और फिर वही वहीं रह गया। ससुर, चांद महाराज, गुरु बाबा, यमदूत, ये 4 सीक्वेंस है। आपको एग्जाम में इसी पूछेगा कि वो चांद महाराज के पास में से फिर किसके पास में गया, तो गुरु बाबा से पहले किसके पास में गया था, तो चांद बाबा, गुरु बाबा के बाद किस में गया, तो जमदूत के पास में। ठीक है, इस तरह से है, तो आपको ध्यान में रखना। और इसका जो भी MCQ रहेगा वो भी आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।